मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी के मोहतरम सुनने और देखने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, परिस्तान और परियों के वाक़यात हम सब बचपन से सुनते चले आए हैं, लेकिन क्या दोस्तों इन सब बातों की यानी परियों की कोई हकीकत भी होती है? ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, भारत में पेश आया एक वाकया जब एक परी आसमान से गिरी और जख्मी हो गई। जख्मी थी इस बाइस गिरी या गिरकर जख्मी हुई, ये तो आगे चलकर आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन जब इस परी को हिंदुओं ने देखा तो उनकी आपस में क्या जंग छिड़ गई और फिर उस परी ने ऐसे अंडे देना शुरू कर दिए जिसको देखकर सब हैरान परेशान हो गए। और उन अंडों को जब तोड़ा गया तो उनमें से ऐसा क्या निकला कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों, यकीनन ये बात बिल्कुल गैर यकीनी लगती है, मगर ये वीडियो को देखने के बाद आप भी यकीन कर लेंगे। मगर ये सब हैरानकुन मालूमात जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, आपने दुनिया भर के पुरस्कार मुकामात के बारे में सुना और पढ़ा होगा, जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां और किस्से मशहूर हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में मशहूर है कि यहाँ रूहें फटकती हैं, यहाँ जन्नात का बसेरा है, वगैरह वगैरह। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में भी हम आपको एक परी और उसके जरिए होने वाले एक मौजज़े के बारे में दिखाएंगे और सुनाएंगे। दोस्तों, बज़ाहिर तो ये बिल्कुल गैर यकीनी और मावराई सी बात लगती है कि कोई परी अंडे दे और उसमें से एक ऐसी चीज निकले जो आपने पहले सुनी ना देखी हो। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल लगता है कि आज के दौर में कोई परी इंसानों के बीच भी आ सकती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत के उत्तराखंड खेट पहाड़ की 10,000 फुट की बुलंदी पर एक गांव वाक़या है। ये पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं है। खूबसूरत वादियों से घिरे हुए इस पहाड़ के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर परियां उतरती रहती हैं और इस गांव की हिफाजत पर मामूर रहती हैं। इस गांव के बारे में तरह तरह के मफरूज़े और किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। इस गांव में बड़ी अजीबो गरीब रिवायात पाई जाती हैं और अजीबो गरीब रसूमात पाई जाती हैं। इस गांव की सदियों पुरानी तारीख बताई जाती है और इस गांव में जो मफरूज़े और कहानियां हैं वो आपको बताते हैं। इस गांव में एक अजीब रिवायत ये भी बताई जाती है कि जो भी परी उतरती है वो किसी न किसी भगवान की मोहब्बत में मुब्तला होती है। प्यारे दोस्तों, देखने सुनने में तो ये अजीबो गरीब और मन घड़त रिवायात महसूस होती हैं जिनसे इंसानी फाहम का कोई ताल्लुक नहीं, मगर भारत में हिंदुओं के कल्चर में और हिंदुओं की अजीबो गरीब रवायात में इस तरह के वाक़यात और रस्म व रिवाज की भरमार है। इस गांव के बारे में सदियों पुराना एक मफरूज़ा ये भी सुनाया जाता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इस पहाड़ी गांव को बादलों ने घेर लिया। काले बादल, हर तरफ से अंधेरा भर गया और देखते ही देखते तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खौफजदा हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा तूफान और ऐसी आसमानी बिजली की शिद्दत पहली बार देखी थी। गांव में रहने वाले तमाम हिंदू अपने अपने भगवानों के आगे फरियाद करने लगे, गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगे। 4 घंटे की शदीद तूफानी बारिश और आसमानी बिजली की गरज के बाद ये महसूस होने लगा कि बारिश की रफ्तार कम हुई है और बिजली की गरज की रफ्तार और आवाज मध्यम है। इसी असना में गांव के लोगों ने महसूस किया कि मशरिक की जानिब से नूर का एक हाला सा है। वहां के लोगों के लिए ये एक आम सी बात थी क्योंकि आसमान से जब भी कोई परी आती तो इसी तरह उतरती थी। लेकिन वहां के कुछ लोग इस किस्से को इस तरह सुनाते हैं कि इसी गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर
पर खेत खाल नाम का एक मंदिर है जहां भगवानों की पूजा होती है, जहां देवी देवताओं के आगे लोग अपनी मन्नतें मुरादें रखते हैं। शाह परी नाम की परी जो बारिश में आसमान से उतरी थी, उसने दरअसल रामदेव नामी भगवान की मोहब्बत में उस गांव का रुख किया था। वो चाहती थी, बल्कि उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो रामदेव के साथ इसी मंदिर में रहे, दिन रात सुबह शाम उसकी पूजा करे और इसी तरह अपने इश्क को फलता फूलता देखती रहे। दोस्तों, परियों के बारे में मशहूर है कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज मौसीकी पसंद नहीं होती, इसीलिए मंदिर में इन सब बातों की सख्त ममानियत थी और यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। कहने वाले ये भी कहते हैं कि यहाँ एक जेतिव नाम का शख्स था। एक बार उसने मंदिर के बाहर आकर बांसुरी बजाई। परियों को वो धुन इस कदर नागवार महसूस हुई कि वो उसको उठाकर न जाने कहाँ ले गईं। ये बात कोई नहीं जान सका और उस दिन के बाद जैतिव को किसी ने नहीं देखा। एक और मफरूज़ा जो सदियों पुराना रिवायत में बताया जाता है इस गाँव के हवाले से। साथियों, कहा जाता है कि सदियों पहले एक परी उतरी थी किसी देवता के इश्क में मुब्तला। वो परी उस देवता को ढूंढते यहाँ पर उतर आई थी। उस देवता को वहां अपने पास बुलाने के लिए उसने रक्स शुरू किया था। रक्स करते करते वो इस कदर महव हुई कि उसके परों में इतनी ताकत आ गई कि वो हवाओं में उड़ने लगी। कुछ देर तो वो हवा में महवे रक्स रही, लेकिन कहा जाता है कि देवता को गुस्सा आ गया कि ये मुझे क्यों बुला रही है। जो ही वो परी हवा में बुलंद रक्स कर रही थी तो वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और देवता की बद्दुआ के बायस वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। जमीन पर गिरने की देर थी कि उसके पर जख्मी हो गए और उसके परों से खून बहने लगा। कहते हैं दोस्तों, उस परी को जब वहां के हिंदुओं ने जख्मी देखा और उसका हुस्न देखकर उनके होश उड़ गए और उनकी नीयत उस पर खराब हो गई। उन हिंदुओं ने उस बेबस परी के साथ मिलकर ज्यादती की और इंसानियत को भूलकर दरिंदों की तरह उसको अपनी हवस का निशाना बनाने लगे। तो उस परी ने इनसे बदला लेने के लिए काफ़ी जतन किया, काफ़ी रियाजत की और दोबारा अपनी कुव्वत हासिल की, अपने पर दोबारा हासिल किए। उस परी की जब कुव्वत और सहर वापस आ गया तो उसने मंदिर के अहाते में बहुत से अंडे रख दिए और पूरे गांव में ये बात फैला दी गई कि ये अंडे उन लोगों के हैं जिन्होंने उस परी के साथ ज्यादती की थी। ये अंडे उन्हीं के बच्चे हैं और ये अंडा जो भी अपने घर लेकर जाएगा उसमें से जो बच्चा निकलेगा और परवान चढ़ाएगा तो वो बच्चा उनको बड़े होकर दौलतमंद बना देगा, उनके आगे हीरे जवाहरात का ढेर लगा देगा, उनको दुनिया के खजाने तक पहुंचा देगा। और वो इसलिए क्योंकि ये आम इंसान से नहीं, एक परी से पैदा होंगे। दोस्तों, उस वक्त के जाहिल लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि परी भला कैसे अंडे दे सकती है, वो तो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकती। उन्होंने यकीन कर लिया और लालच में आकर एक एक अंडा उठाकर अपने अपने घर ले आए। कहते हैं दोस्तों कि उन तमाम हिंदुओं ने अपने अपने घर जाकर अंडे को एहतियात के साथ रख दिया। कुछ अरसे के बाद वो अंडा टूटा और उस अंडे में से ना तो कोई बच्चा निकला और ना ही कोई चूजा। उन अंडों में से छोटे छोटे बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर उन तमाम हिंदुओं की दौड़ें लग गईं। उन अंडों के बिच्छू उन तमाम हिंदुओं के जिस्म पर चढ़ते और डंक मारने लगे और उन हिंदुओं के जिस्म फौरी नीले स्याह होते गए और सब के सब मरते गए। बचने वाले हिंदुओं ने, जो परी की आबरूरेजी में शामिल नहीं थे, फौरी तौबा की और परी से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने परी को अपनी देवी मान लिया और उसकी पूजा करने लगे। बादशाह ये भी बताया जाता है कि वो परी फिर कभी वापस नहीं गई थी और वहीं रही और अपनी उम्र गुजार कर वहीं मर गई थी। उसके बाद से यहाँ परियों का मामूल रहा है कि वो उतरती हैं और उस गांव की हिफाजत करती हैं। और बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि वो परी अपना शराब वापस लेकर वापस चली गई थी, मगर हिंदुओं ने उसका बाद में मंदिर बना लिया और उस मंदिर की हिफाजत पर मामूर परियां आसमानों से उतरा करती हैं। ये अकीदा आज भी उस गांव में कायम है
और आज भी दूर दराज से लोग जाते हैं और अंडों का चढ़ावा चढ़ाते हैं और उन अंडों को उठाकर अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाते हैं और उनका अकीदा है कि उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। दोस्तों, हिंदुओं की अजीबो गरीब अपनी लातदाद दास्तानें जिनसे मंसूब रसूमात आज तक चली आ रही हैं और वो अब तक उनको निभाते चले आ रहे हैं और वो आज भी उन सब बातों को सच मानते हैं। यकीनन ऐसी दास्तानें दोस्तों सदियों से मन खड़त चली आ रही हैं, मगर हिंदू तो दरख्तों और जानवरों से अपनी बच्चियों की शादी की रस्मात भी निभाते चले आए हैं कि उनका मानना है कि ऐसा करने से लड़की या लड़के पर शादी के बाद आने वाली आफत टल जाएगी और उनकी किस्मतों में तब्दीली आ जाएगी। ये सब दोस्तों उनका मानना है। हमारा तो बस इतना काम है कि ऐसी अजीब चीज़ों और ऐसी अजीब रसूमात और ऐसी अजीब जहालत को आपके सामने रखें, आपको इससे आशना करें। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मोत्सा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो भी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।